सबसे पहले ये कि सब लोगों के वीआईपी कार्ड एक्टिव हो चुके हैं। आपने करना ये है कि आपने जस्ट अपने TwoSharing.com से जाके उसको लॉग आउट करना है और दोबारा लॉग इन करना है। स्टूडेंट ऑफ टेप्टा, आपको बिल्कुल उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके जो कार्ड हैं, ठीक है, वो ग्रीन वाले पे एक्टिव होंगे और जैसे आप उसके ऊपर वो वर्किंग करते जाओगे वो ऑटोमेटिक वो रेड वाले में परमानेंट एक्टिव हो जाएंगे। जी बिल्कुल, 10 कार्ड वाली डील भी एक्टिव है, वो भी आपको अभी मैं बताता हूँ। जस्ट टू मेक फ्यू मेंबर्स, जी बिल्कुल, वो भी अभी आपको मैं बताता हूँ। ओके, इसके अलावा मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ। उस लिंक में आपने करना ये है कि आपकी जो भी कंप्लेन अगर होती है, ठीक है, तो आप अपनी कंप्लेन इस शीट के जरिए फिल कर सकते हो। जस्ट आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। ओके जी, आपको ये एक फॉर्म नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये है आपके लिए वीआईपीज कंप्लेन शीट। आपको कोई भी कंप्लेन होती है जैसे कि आपका वीआईपी कार्ड एक्टिव नहीं हुआ, सेकेंडली आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए, आपने कुछ बाय कर लिया, कुछ परचेज कर लिया है, ठीक है, तो उसके आपके पास पैसे नहीं आए, XYZ कुछ भी आपकी कंप्लेन होती है। आपने कुछ ऑर्डर किया है, ऑर्डर नहीं हो रहा, आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, खैर आउट ऑफ स्टॉक की कंप्लेन नहीं होती। कुछ आप बाय कर रहे हो बट बाय नहीं हो रहा, टेक्निकल इशू आ रहा है, वेबसाइट क्रैश कर रही है, कोई पेज ओपन नहीं हो रहा, कुछ भी आपकी कंप्लेन हो सकती है, ठीक है। वो आप यहाँ पे आके अपना सबसे पहले यहाँ पे इंटर करोगे अपना नाम, आपने अपना कंप्लीट नेम लिखना है, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे आप लिखोगे फोन नंबर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी उमर मुबीन, यहाँ पे मैंने अपना फोन नंबर लिखा, यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी लिख दिया, यहाँ पे नेचर ऑफ कंप्लेन क्या है, ठीक है। नेचर ऑफ कंप्लेन लिखना इंपॉर्टेंट है ताकि उस डिपार्टमेंट को वो सीधा मार्क हो जाए, ठीक है। अगर आपका वीआईपी कैशबैक नहीं मिल रहा आपको, ठीक है, तो आप यहाँ पे अकाउंट्स भी लिख सकते हो, ठीक है, या आप लिख सकते हो जी वीआईपी कैशबैक इशू, या आपको उससे आईटी से रिलेटेड कोई इशू है, वेबसाइट पे कोई पेज नहीं ओपन हो रहा, कुछ चीज़ क्रैश हो रही, कुछ भी, मतलब आप उसको भी लिख सकते हो। या आपका जो इशू आ रहा है वो आ रहा है लेट्स सपोज के कॉल सेंटर की तरफ से, आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया है, आपका उस पर कॉल नहीं आई, कंफर्मेशन कॉल नहीं आई, आप उनसे बात करना चाहते हो, या इवन आपको अगर कॉल बैक करवानी है, ठीक है, आप चाहते हो कि कस्टमर केयर वाले आपको कॉल बैक करें, तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉल बैक, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स लिखोगे कंप्लेन की, कि आपकी कंप्लेन किस बारे में है, किस चीज़ से रिलेवेंट है। अगर किसी ऑर्डर की कंप्लेन है तो आपने सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर आईडी लिखना है, ठीक है। अगर आप कंप्लेन कर रहे हो किसी ऑर्डर से रिलेटेड कि जी ये 4 दिन हो गए हैं, एक हफ्ता हो गया, ये ऑर्डर नहीं मिला, ये कस्टमर को, मेरे क्लाइंट के पास मेरे कस्टमर का ऑर्डर था, उसको ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, तो सबसे पहले अपने बात ही ऑर्डर नंबर से शुरू करनी है, जी ये ऑर्डर नंबर है मेरा और इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। अब जिस पे ऑर्डर नंबर सिस्टम से जनरेट होता है ना, वो मेरे ख्याल 16 के 17 नंबर्स का होता है, उसके आखिरी 6 डिजिट्स भी आप यहाँ पे लिख दो ना, तो वो से भी ओपन हो जाएगा। लास्ट 6 digits of your order number,
ठीक है। और आप यहाँ पे लिख सकते हो किस नाम से आपने ऑर्डर किया, कस्टमर नेम, अगर आप किसी के लिए ऑर्डर करें। ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी कंप्लेन है यहाँ पे डिटेल्स में लिखोगे। अब पीछे बैकएंड सिस्टम में क्या होगा कि ये एक रिस्पॉन्स यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा और इसको ये गूगल की शीट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। और ये जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगी ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको मार्क कर देंगे डिपार्टमेंट। ये किस डिपार्टमेंट को मार्क हो रही है, ये। और इसके बाद पर्सन, किस बंदे को ये कंप्लेन फॉरवर्ड की गई है। सेकेंडली ये फॉरवर्ड इसके साथ आ रहा है टाइम और डेट, किस दिन किस मिनट ये कंप्लेन आपकी तरफ से रेज हुई, किस बंदे को ये अलॉट की गई, और जिस टाइम अलॉट की गई उस टाइम टाइम क्या था। ठीक है। ठीक है, ताकि आप ये कंप्लेन पे प्रॉपरली काम कर सकें। ठीक है। इसका लिंक मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। ये हो गया आप लोगों का पहला मसला हल, कंप्लेन्स वाला। सर अगेन लिंक सेंड कर दें। लिंक सेंड कर दिया है सर। ये जो फॉर्म कहाँ से मिलेगा सर, मेरी बात सुने आयशा मुनीर जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आज थोड़े बच्चे हैं तो आज बात सुनी जा सकती है। सर वीआईपी कार्ड 10 हैं और अपने पेमेंट हमें डायरेक्टली खुद रिसीव करेंगे। सर वीआईपी कार्ड 10 देंगे, अपने पेमेंट हम डायरेक्ट, अभी इसका भी आपको मैं बताता हूँ। आई चेक स्टिल ट्रायल बेस पर आ रहा है। ओके स्टूडेंट ऑफ टेफ्टा, काइंडली अपना नाम बताइएगा, एक सबसे पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि सिस्टम बैकएंड से वो एक दफ़ा पूरी लिस्ट को अपडेट कर दिया जाएगा। अब उसकी बिल्कुल बेफिक्र बेफिक्र हो जाए कि आपका कार्ड वो ग्रीन है और उससे रेड हुआ है या नहीं हुआ। सबसे पहले मुझे बताएं कि आपके सबके कार्ड, कोई ऐसा रह गया जिसका कार्ड अभी तक एक्टिव नहीं है। सर आई एम न्यू हेयर, लेक्चर्स रिकॉर्डिंग मिलेंगे। वरीशा बिल्कुल आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। अभी तक हमने लेक्चर्स अपने डिलीट नहीं किए सर, ट्रायल पर है बट रेड है। रेड और ट्रायल पे नहीं हो सकता, वो रेड ट्रायल वाला ग्रीन होगा। वीआईपी कार्ड रिमशा घर नहीं आएगा वो, और उसको एक्टिव वहां से वो सिस्टम से एक्टिव होगा। यहाँ पे आप टू शेयरिंग डॉट कॉम के ऊपर जाओगे। सर मुझे आपसे बात करनी है। ओके आयशा मुनीर, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, नाउ यू कैन टॉक। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये कहना था कि मेरा जो कार्ड है वो एक्टिव नहीं हुआ हुआ। ओके मेरी आप जिस आप सिम। टू शेयरिंग डॉट कॉम के वीआईपी वाले पार्ट के ऊपर आते हो तो यहाँ पे आपको सामने क्या लिखा आता है। सर वैसे ही होता है सिंपल सा। मेरी सिम घूम गई है तो मैम फातिमा ने मुझे कहा था कि आप न्यू नंबर पे बनाएं, तो मैंने वो बनाया है। उसमें नोट लिख के आई एम स्टूडेंट, तो कोई कुछ नहीं हुआ। आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि आप टू शेयरिंग डॉट कॉम को ओपन करती हो, ठीक है। जी यहाँ पे वीआईपी वाले पेज के ऊपर जाते हो तो आपके जी। सामने यहाँ पे इस वीआईपी वाले पेज पे जाते हो तो यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा हुआ आता है इस जगह पे। वेट सर, सर यहाँ पे कुछ भी नहीं, रेड कलर का कार्ड है, चेक बैलेंस विदड्रॉ रिचार्ज लिखा हुआ है और टू शेयरिंग शो रेड। जी इस तरह से है। मेरा नेम भी शो नहीं होता, मेरा कोड भी शो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे शो मुझे, जिस तरह आपका हो रहा है अब ना उसको नीचे। यहाँ से लॉग आउट करो। ओके यहाँ पे पर्सनल पे जाओ, यहाँ से लॉग आउट करो और दोबारा लॉग इन करो। ठीक है सर, उसके बाद हो जाएगा। हाँ एक दफा लॉग इन करके लॉग आउट करो और लॉग आउट करके क्योंकि लॉग सर इन मैंने करो। ना न्यू नंबर पे बनाया हुआ है, पहला मेरा नंबर जो था वो उसकी सिम घूम गई है, मैंने न्यू नंबर तो पे बनाया आपने था। जो फॉर्म फिल किया था उस पर कौन सा नंबर था। उस पे मेरा दूसरा वाला नंबर था जो मेरी सिम घूम गई है।
हाँ तो अब ये मेरा कसूर तो नहीं है। तो सर आपको ये बता दें इसका क्या करें हम? आप उस फॉर्म को आप दोबारा अकाउंट बनाओ न्यू नंबर से, ठीक है, ओके और जो न्यू नंबर से अकाउंट बना रहे हो उसका डाटा आप उसी फॉर्म में फिल करो, वो उसी हमारे ग्रुप के ऊपर ही शीट में ऊपर है। ओके ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। जी फारूक लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मैंने आपको मैसेज भी किए थे बट रिप्लाई नहीं आया, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड है, वो जो है ना मेंबर्स बनना चाहते हैं, ठीक है, तो वो मैं कैसे जो है ना उनका डाटा आपको किस तरह मैं सेंड करूंगा? अभी तो आपको सर मेरी अभी एक जी सेकंड सर। में मैं आपको बताता हूँ। जी सर। ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने अपने टू शेयरिंग के इस वीआईपी वाले कार्ड के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपका लिखा होगा इनवाइट कोड। ठीक है, इसको आपने अपने जी पास कॉपी कर लेना है। जी सर, ठीक हो गया। ठीक है, अगर सारे लोग अभी मैसेज को छोड़ के सिर्फ 2 मिनट ये बात सुन लेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आपने इसको कॉपी, अपने इस कोड को कॉपी कर लेना है। अब आपका ये जो कोड नंबर है ना, ये आपकी कुल पहचान है। ठीक है, इनवाइट कोड नहीं आ रहा, अपनी ऐप को आप लॉग आउट करो और दोबारा लॉग इन करो। अगर तब भी नहीं आ रहा तो उसमें ऑब्वियसली आप लोगों की कोई मिस्टेक होगी। जैसे अभी एक 2 मिनट पहले एक बाजी ने बोला कि मैंने अकाउंट पिछले नंबर से बनाया था और अब मेरे पास न्यू नंबर है, और वो न्यू नंबर मुझे सपने में तो नहीं मिलेगा ना। अब जब तक आप मुझे वो डाटा दोगे नहीं तो आपका अकाउंट लॉग इन नहीं होगा। और ये मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, इनमें से 4-5 को मैंने पर्सनली कांटेक्ट किया और इनसे मैंने पूछा कि आपका ये यूज़र नेम बिल्कुल ठीक है और आपने जो फ़ोन नंबर दिया था ये वही फ़ोन नंबर है जिस पे आपने टू शेयरिंग अकाउंट बनाया था। तो इन्होंने, जिनसे मैंने राब्ते किए थे, इन्होंने बोला कि नहीं जी हमने टू शेयरिंग पे अकाउंट ही नहीं बनाया, ये तुम्हारे फेसबुक का अकाउंट था। ठीक है, सेकेंडली मैंने आपसे क्या कहा था, यूजर नेम में स्पेस नहीं आता, ये देखो मोइन का यूजर नेम। अब ये वैलिड यूजर नेम है या नहीं है? ठीक है, ये यूजर नेम वैलिड यूजर नेम है। ये फेसबुक पेज का लिंक है जो यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, ये फेसबुक पेज का है। ठीक है, अब लोगों ने अपना डाटा ठीक नहीं दिया हुआ या फोन नंबर चेंज कर लिए हैं, तो मुझे अब कोई ये ख्वाब नहीं आएगा कि यार अब इसका ये फोन नंबर है, अब मैं इसके ऊपर इनके ओपन करवाऊँ कार्ड। ठीक है, जब तक आप वो डाटा नहीं दोगे मेरे पास कोई वो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, मैं क्योंकि नहीं एक्टिव करवा सकता। ठीक है, पहली चीज़ हो गई ये। दूसरी चीज़ हो गई कि तमाम डाटा जो मेरे पास शीट में आया था, अराउंड 800 लोगों का डाटा था, उनके तमाम के कार्ड एक्टिव हो चुके हैं सवाए इन कुछ मुअज़्ज़ज़ लोगों के। कहाँ गए वो मुअज़्ज़ज़ लोग? अच्छा वो शीट बंद कर दिया। ये रहे जो डाटा मेरे पास आया था। ठीक है, उनमें से इन 16 मुअज़्ज़ज़ लोगों के अलावा तमाम के कार्ड एक्टिव हो चुके हैं। अभी तमाम को ट्रायल कार्ड शो हो रहे होंगे। ठीक है, वो जैसे ही अपने अकाउंट को एक्टिव करेंगे, जैसे ही अकाउंट की एक्टिविटी होगी तो उनके कार्ड चेंज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसलिए चेंज नहीं हो रहे क्योंकि अभी वो पीछे सिस्टम से हमने वो चेंज की ऑप्शन को एक्टिव नहीं किया, क्योंकि अभी एक्टिवेशन चल रही है। जैसी वो एक्टिवेशन का, ये कल तक ये जो मौजूद लोग रह गए हैं इनसे डाटा वगैरह लेके हम उसको ऑटो ऑन कर देंगे। मंडे ट्यूसडे से आपके अकाउंट में जैसे को ऑर्डर आना शुरू होंगे या वीआईपी को आप ऐड करना शुरू करोगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएंगी। अब हम आ जाते हैं, आप लोगों ने उसको वीआईपी कैसे बनाना है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि आपके पास ये आपका कोड आ गया, इस कोड को आपने अपने पास कॉपी कर लेना है और अपने दोस्त फ्रेंड या जिससे भी आप वीआईपी बनवा रहे हो उसको अपने टूशेयरिंग.com की वेबसाइट के ऊपर लेके जाना है। यहाँ से रजिस्टर साइन अप के ऊपर क्लिक करना है, पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है, न्यू मेंबर को क्लिक करना है। यहाँ पे उस बंदे को बोलना है अपना ईमेल आईडी डाले, यूजर नेम यहाँ पे जो लिख रहा है ना, ठीक है, जो भी यहाँ पे वो यूजर नेम लिख रहा है उसको बराए मेहरबानी कॉपी करवा के उसे बोलो यूजर नेम मुझे सेंड कर दे। और यहाँ पे जो फोन नंबर वो एंटर कर रहा है वही फोन नंबर हमें चाहिए। ठीक है, हमें कार्ड एक्टिव के लिए क्या कौन सी 2 चीजें चाहिए? हमें चाहिए ये वाला यूजर नेम,
अब ये वाला यूजर नेम सिर्फ उस बंदे को पता है जो कि इस अकाउंट को क्रिएट कर रहा है, स्टूडेंट ऑफ टेफ्टा। मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट किया है कि आपका भी ट्रायल पे ही शो होगा। देखिए हमने बैकएंड से उसको एक्टिवेट करने वो नहीं किए, अभी हमने सिर्फ उनको ट्रायल पे रखा। बेफिक्र हो जाओ, आपने अपना काम किया, आप लोगों को लेके आए, आपने ऑर्डर प्लेस करवाए, तो ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम 90 डेज से पहले पहले आपके कार्ड्स को एक्टिव, वो फुली एक्टिव करवा दें। डोंट यू हैव टू वरी अबाउट दिस। सर 10 कार्ड की एक्टिवेशन हो गई है, दे आर स्टिल आस्किंग मी। देखो अनुषा, आपने मुझे उन 10 कार्ड का डाटा अभी तक नहीं दिया, आप वो मुझे डाटा दोगे तो वो एक्टिव होंगे। ठीक है, अभी आप सुन लो कि आपने करना क्या है। एक एक चीज बहुत डिटेल में बार बार इसीलिए बताता हूँ ताकि भूलो नहीं, आपको याद रहे, और फिर वही मिस्टेक बार बार होती हैं जो कि हम कोशिश करते हैं ना हो। लाइट नहीं है, लैपटॉप की बैटरी है लो, तो कोशिश करते हैं जल्दी से करें। रेड शो रहा है तो उसका मतलब आपका कार्ड एक्टिव हो चुका है। ओके, अब आपने उस 10 बंदे, या चलो आपको मैं कहता हूँ 20 बंदे भी कर लो, ठीक है, 30 बंदे भी कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ 10 की लिमिट थी पहले मेरे पास, उसमें लिमिट को भी खत्म कर रहा हूँ। आप 50 बंदे भी बेशक कर लो। ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? सर आपका नंबर चेंज हो गया, आप सर रिप्लाई सीन नहीं हुआ मेरा मैसेज अभी तक आपको। यार मैं नहीं, नंबर मेरा वही है 0345001008, नंबर यही है। ओके चलो बैक टू स्टोरी। आपने ये फॉर्म फिल किया, ठीक है, आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे ना तो वहां पे होगा इनवाइट कोड। वो इनवाइट कोड, एक मिनट मैसेज को छोड़ दो, आपके मैसेज आते हैं तो ध्यान वहां बढ़ जाता है। ये इनवाइट कोड जो कि आपका इनवाइट कोड है, इस इनवाइट कोड को आपने यहाँ पे ऐड करवाना है उस बंदे से लाजमी तौर पे। नहीं ऐड करवाओगे तो आपका वीआईपी काउंट नहीं होगा। समझ आ रही है? मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग? यस सर। आपने ओके, शुरू से स्टोरी आपको मैं सुनाना शुरू करता हूँ। आपके पास अनलिमिटेड कार्ड्स है, ठीक है, ये कार्ड्स का मुराद ये ऑनलाइन एक्टिवेशन कार्ड है, ये फिजिकल कार्ड नहीं किसी को मिलता, ठीक है। अब आप 10 बंदे या 20 बंदे या 50 बंदे ऐड कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म में। वो तमाम लोग आपके अंडर आपके कोड के साथ अटैच होंगे, ठीक है, आपके कोड के साथ वो लोग अटैच होंगे। आपके कोड के साथ अटैच होने का फायदा आपको क्या होगा कि वो लोग कुछ भी बाय करते हैं, वो लोग कुछ भी खरीदते हैं टू शेयरिंग से, तो उसका एक प्रॉफिट आपके अकाउंट में ऐड होगा, ठीक है। इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं बेसिकली। मैं आपको बताऊं, और ये वीआईपी इनकम, ये वाले जो मेरे पैसे हैं, ये वीआईपी इनकम है। इतने पैसे ये इसी तरीके कार से कि किसी ने, माय सेकेंड फ्रेंड ने कोई चीज खरीदी और मुझे 270 रुपये मिल गए, ठीक है। मेरे अंडर जो लोग हैं, कहीं से 0.7 मिल रहा है, कहीं से 3 रुपये मिल रहा है, कहीं से 2 रुपये मिल रहा है। ये करते करते कितने पैसे हो रहे हैं जो मेरे अंडर हैं सिर्फ, इतने भी पेंडिंग में रह गए। ये वीआईपी की इनकम है जो कि वीआईपी की तरफ से मुझे मिल रही है, ठीक है। ये तमाम मेरे अंडर। हमें कैसे पता चलेगा हमारे कितने वीआईपी मेंबर्स हो गए हैं? यहाँ पे ये इस पार्ट में इसको भी हम ऐड कर रहे हैं। अभी वो बैकएंड का डाटा है हमारे पास, ठीक है, बट वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा कि आपके यहाँ पे एक न्यू बटन आ जाएगा कि आपके नीचे जितने लोग हैं उन तमाम लोगों की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। सर आप कार्ड भेज दे 10, जो 10 थे, मैं भी वही बता रहा हूँ, अगर आप सुनोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे ये अपना वीआईपी कार्ड का जो नंबर है, इनवाइट कोड, इसको आपने अपने पास करना है कॉपी,
और यहाँ से आपने उन लोगों के अकाउंट क्रिएट करने हैं। ठीक है, इन लोगों के अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपके सामने इसी विंडो पे लिखा होगा योर इनवाइट कोड। ठीक है, अब आपका दोस्त लॉगिन कर रहा है, आपने अपने दोस्त को ये बोला है कि आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद नेक्स्ट विंडो आपके पास आएगी, वहां पे इनवाइट कोड लिखा होगा, तो वहां पे आपने अपना कोड डाल देना। लेट्स सपोज किसी ने अपना कोड नहीं डाला, ठीक है, वो यहाँ पे आपकी फोटो आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, यहाँ पे एक दफा चेंज करने की ऑप्शन होगी उस बंदे के पास। मैं ऑलरेडी एक दफा चेंज कर चुका हूँ, अब मेरे पास चेंज करने की ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उस बंदे की यहाँ पे फोटो आ रही होगी, उसका नाम आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा होगा कि मैं किसके साथ बाइंडेड हूँ। उस बंदे का कोड मैं यहाँ पे एक दफा चेंज कर सकता हूँ। आपके पास अब 10 वाली लिमिट भी नहीं है, 50 कर लो, अब 200 बंदे अपने साथ ऐड कर लो। उनके जितने भी आप उनसे पैसे ले रहे हो वो सारे के सारे पैसे आपके हैं, वो हम आपसे पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम आपसे पैसे नहीं ले रहे। आप 100 रुपए का कार्ड किसी को बेचो, आप फ्री का कार्ड किसी को बेचो, आप 10,000 का कार्ड बेचो, आप 1 लाख का कार्ड बेचो, कार्ड की वैसे जो वैल्यू है वो 3,000 रुपए है। 3,000 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ VIP कार्ड, बट आप उसको जितने का मर्जी ये कार्ड दो। जितने का मर्जी ये कार्ड आप उसको दो, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, उसका डाटा कैसे देना है? इसका डाटा आपने देना है, ये शीट में भी आपको एक बना के दे रहा हूँ। VIP कार्ड्स एक्टिवेशन। ओके, यहाँ पे आ जाएगा योर नेम, यहाँ पे आप अपना नाम डालोगे, यहाँ पे डालोगे आप अपना फोन नंबर, यहाँ पे डालोगे आप अपना ईमेल ID। ओके, यहाँ पे आप डालोगे VIP1, VIP2 क्यों आ रहा है? ओके ओके, VIP3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ओके, तो ये 20 की ऑप्शन अभी आपको हमने दे दी। इससे ज़्यादा अगर आपके पास होंगे तो आप हमें बताओ, हम आपको इससे ज़्यादा भी करवा देंगे। ठीक है, इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। VIP कार्ड एक्टिवेशन इसका नाम हमने रख दिया, और ये रहा इसका लिंक। अब आपने जस्ट इसका डेटा प्रोवाइड करना है। ये 1 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, जितने मर्जी हो, आप यहाँ पे 20 की ऑप्शन है। अगर आपको 20 से ज्यादा और चाहिए होंगे तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको और लिस्ट में इसमें दे दूंगा। ठीक है, ना सिर्फ सर्टिफिकेट्स की जो बात है, आज हम आप लोगों का जो ईमेल का डाटा है, ठीक है, वो आपसे कलेक्ट करेंगे और वो सारा हम फॉरवर्ड कर देंगे टेप्टा टीम को। आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो उनकी तरफ से ऑलमोस्ट रेडी है। उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट वीक के मिड तक
वो आपको जो आपके ई सर्टिफिकेट्स हैं वो तमाम थ्रू ईमेल सेंड कर देंगे, ठीक है। और सर कार्ड कितने डेज में एक्टिव होंगे? वकार मलिक, ये जो कार्ड अभी आप फिल कर रहे हो इसको आप कम से कम 7 डेज का एक्टिवेशन टाइम बताओ कि 7 डेज के अंदर अंदर आपके ये कार्ड एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। सर पेमेंट हम डायरेक्टली रिसीव करेंगे और लिस्ट आपको सेंड करेंगे। यस, हमारा आपकी पेमेंट्स के साथ कोई कंसर्न नहीं है। आप 1 रुपया ले रहे हो, आप फ्री में दे रहे हो, आप जिस तरह मर्जी दे रहे हो, हमें कोई कंसर्न नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप उनको किसी भी तरीके से दो, जस्ट उनके अकाउंट क्रिएट होने चाहिए लाजमी TwoSharing.com के ऊपर। अगर उनके अकाउंट क्रिएट नहीं किए होंगे तो वो फिर नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या डाटा पुट करना है ये भी मैं आपको भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपना नाम लाजमी यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे बिल्कुल चीज वॉलेट उनका जैसे अकाउंट क्रिएट होगा उनका चीज वॉलेट बन जाएगा। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना फोन नंबर लिखना है, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखना है आपने, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है उस बंदे का यूजर नेम। यार मैं आपको ना ये सेटिंग करके देता हूँ, ठीक है। सेकेंडली उस बंदे का फोन नंबर। ये 2 चीजें मुझे चाहिए। मुझे उसका नाम नहीं चाहिए, मुझे उसका फोन एड्रेस नहीं चाहिए, उसके शहर का नाम नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए उसका यूजर नेम और उसका फोन नंबर, ठीक है। सर जिनके एग्जाम रह गए उनका नेक्स्ट एग्जाम डेट कब होगी? एक्चुअली मेरा प्लान ये है कि मैं आपको 2 से 3 टॉपिक्स और पढ़ाऊं और आप सब लोगों को दोबारा उन 2-3 टॉपिक्स का एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाऊं। और अगर आप वो एग्ज़ाम भी क्लियर करते हो तो TwoSharing की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट और अलॉट करवा दूं, जो कि आपका थोड़ा एडवांस लर्निंग का सर्टिफिकेट या ऐसा कुछ करवा दूं। एक आपके पास टेफ्टा का वो ऑब्वियसली वो सर्टिफिकेट आ जाएगा और आपके पास एक TwoSharing का सर्टिफिकेट आ जाएगा। फॉर्म का लिंक ग्रुप में शेयर कर दें। जी मैं बिल्कुल ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैं थोड़ी इसकी सेटिंग करा दूँ। सर हमें 600 रुपीज़ कैशबैक मिलेंगे कार्ड एक्टिवेशन पर। इस कार्ड एक्टिवेशन में आपको 600 रुपीज़ नहीं मिलेंगे क्योंकि ये हमने कार्ड आपको कंप्लीटली दे दिए हैं, ठीक है। आप इनको जितने मर्जी का बेचो। हाँ, अगर आप कोई TwoSharing से 3000 रुपये का कार्ड परचेज करते हो तो उसके आपको मिलते हैं, इनके आपको पॉइंट्स मिलेंगे उनकी परचेजिंग के ऊपर। सर मेरे कार्ड 0 बैलेंस शो हो रहा है सेल और उनके कैश बैक कैसे मिलेगा प्लीज बता दें, और उनके उनको क्या बेनिफिट्स है इसका। आपके पास ज्वेलरी है, अगर 0 रुपीज बैलेंस शो हो रहा है तो आपने कुछ बाय नहीं किया। अगर आप कुछ बाय करोगे तो उसका कैशबैक आपको मिलेगा। सर जो प्रीवियस एग्जाम क्लियर नहीं कर सके उनके लिए कोई सेकंड चांस? आई गॉट 49 इन लास्ट एग्जाम फहीम। अभी मेरे पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है बट आई विल। सर मुझे कैशबैक 203 पॉइंट्स मिले हैं। इस 203 पॉइंट्स का मतलब है कि 203 रुपीज हैं। टॉपर अनाउंस कर दे। टॉपर अनाउंस की एक पूरा वो बन रहा है आर्टवर्क, वो हमने बना के टेप्टा को दे दिया। असल में मसला आप लोगों को बताऊं क्या है कि मसला नहीं है खैर, क्योंकि हम इसमें गवर्नमेंट के पार्टनर्स हैं तो हमें वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए उनके अप्रूवल चाहिए होते हैं। और सरकारी काम आपको पता है कि किस स्पीड में या किस उससे तरीके कार से हो रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ये सारे की सारी चीज़ें क्लियर अप हो जाएंगी। और सर आई वांट टू टॉक, मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं लोगों को इस उसमें से, तो उनके इंटर्नशिप्स का भी हैं और वो सब चीज़ें भी। जी साजिद आपका माइक अनम्यूट है, जल्दी से बोलिएगा। हेलो साजिद, साजिद, साजिद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, मैंने अभी अपना अकाउंट ओपन किया और उसको लॉग ऑफ करके मैंने दोबारा लॉग इन किया है, तो ये जस्ट ग्रे कलर में ही कार्ड शो होता रहेगा यहाँ पर है या मेरा वीआईपी कार्ड बना ही नहीं है? जैसे आपने बताया कि लिस्ट में ये लोग हैं जिनके नहीं बने, तो आप एक्टिवेट नहीं हुए। उस लिस्ट में हैं जिनके कार्ड एक्टिवेट नहीं हुए? नहीं सर, नहीं, उसमें नहीं है। आपने फॉर्म फिल किया था? बिल्कुल किया था सर, और मेरे रिजल्ट में भी शो किया आपने उसको कि मैं पास किया है उसको मैंने। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरा एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ कार्ड। आपके जहाँ पे वो वीआईपी वाला पार्ट है वहां पे इस तरह इनवाइट कोड लिखा हुआ आ रहा है? सर मैं अगर वहां पर चीज वैलेट लिखा हुआ है, कोड कोई नहीं लिखा हुआ आ रहा सर मेरे पास। ये चीज वॉलेट पर्सनल पे आ रहा होता है। वीआईपी यहाँ पे जी वीआईपी सर, वाले पर्सनल पे मैं वीआईपी वाले पेज पे जाओ। वहां पर कुछ भी शो नहीं हो रहा सर। बिकम, वहां पर वो कह रहे हैं जी बिकम में वीआईपी मेंबर। बिकम अ वीआईपी मेंबर। आपने लॉग आउट उसको लॉग इन करके जी लॉग आउट सर, किया? जी बिल्कुल किया सर। अच्छा, मुझे ना अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो उसका स्क्रीनशॉट, मैं ठीक उसको है सर, सिस्टम बैकेंड से चेक ठीक है कर सर, राइट सर, राइट। लेता थैंक यू हूँ। सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, बिल्कुल। और बैटरी इज एंड राइट नाउ। अच्छा, विड्रॉ करने का तरीकाकार ये होता है कि आप पर्सनल के ऊपर जाओ, चीज वॉलेट के ऊपर जाओ, विड्रॉ के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। और जो आपकी अवेलेबल बैलेंस है यहाँ पे, वो अवेलेबल बैलेंस आप यहाँ पे लिखो जितना बैलेंस है, और इसको कंफर्म कर दो विड्रॉ के ऊपर, ठीक है। और विड्रॉ वो कर सकते हो अमाउंट जो यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस में आ रही है, ठीक है। बाकी चीजें इंशाल्लाह आपको ग्रुप के ऊपर अपडेट मिल जाएंगी। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक तो आपका ये वीआईपी मेंबर वाला जो एक्टिवेशन है, इसको हमने 20 कर दिया है। तो कोशिश करो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें ऐड करो। इसमें दो फायदे हैं, एक तो आपको इंस्टेंट जो आप जितने का कार्ड उनको बेच रहे हो वो पैसे आपको मिल रहे हैं। सेकेंडली वो लोग आपके एज अ विंग आपके साथ ऐड हो रहे हैं। वो जितनी भी शॉपिंग करेंगे, जितना भी वो यहाँ से सेल करेंगे, उन लोगों को भी प्रॉफिट होगा और एक प्रॉफिट उनका आपके पास भी आएगा, ठीक है। और आपके जितने भी लोग हैं इनको कोशिश करें आप 27 अगस्त से पहले पहले कंप्लीट कर लें। इन लोगों के साथ जो हमने सेशन स्टार्ट करना है वो 27 अगस्त से करेंगे। बेसिक वो एक वीक का सेशन होगा और उसमें ज़्यादा ये डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक और ये वाली चीज़ें होंगी, क्योंकि आप लोगों को भी सिखाइए। आप भी ज्वाइन कर सकते हो और आप अपने लोगों को भी लेके आओ और वो भी इसको ज्वाइन करें और वो भी इसको सीखें, ठीक है। जितने एक्चुअली सर, ज़्यादा लोग होंगे आपके साथ, जितने ज़्यादा लोग होंगे आपके अंडर, उतना फ़ायदा आप लोगों को होगा, ठीक है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि आप 20 लोगों को अपने अंडर ऐड कर रहे हो और आप उन 20 लोगों को एक तो सिखा भी रहे हो जो आपके वजह से वो डिजिटल मार्केटिंग और वो सब ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह ले रही है। सेकेंडली, आप उनको एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी पे लगा रहे हो, आप उनको एक बिजनेस आइडिया दे रहे हो कि यार आप ऑनलाइन चीजें सेल करके पैसे कमा सकते हो। अब उसमें फायदा उन लोगों के लिए भी हो रहा है कि वो भी पैसे कमा रहे हैं, और जितना वो पैसा कमा रहे हैं उसका 25% आप भी कमा रहे हो, ठीक है। वो इनडायरेक्टली आपको प्रॉफिट दे रहे हैं और आपके उसमें पैसे आते जा रहे हैं, ठीक है। और ये एक लॉन्ग टर्म वाला काम है। जितने ज्यादा लोग आपके अंडर होंगे उतना आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा, ओके। चलें, अभी बिल्कुल बैटरी खत्म, टाइम भी खत्म, और ये दोनों चीज़ों के लिंक मैं ग्रुप वगैरह में डाल देता हूँ। और इसके अलावा जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उसके लिए ईमेल की आज मैं वो पोस्ट एक लगा देता हूँ। आपके ईमेल की कलेक्शन करके वो सारे का सारा डाटा वहाँ पे शेयर कर देंगे। नेक्स्ट वीक के मिड तक आप लोगों को आपके सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएंगे। सेकेंडली, इस नेक्स्ट वीक के एंड, नेक्स्ट वीकेंड पे हम एक सेशन, सॉरी, नेक्स्ट वीक में हम 2 से 3 सेशन रख के आपको कुछ एडवांस क्लासेस देनी है, वो दे के हम उसका एग्ज़ाम भी ले लेंगे। और पिछले जो बच्चे फेल हुए थे हम उनको भी उस एग्ज़ाम में ऐड कर लेंगे, और अगर वो उस एग्ज़ाम को पास करते हैं तो उनको ओवरऑल एक सर्टिफिकेट इशू मिल जाएगा। और जो ये सेकंड एग्ज़ाम होगा ये सिर्फ टू शेयरिंग की तरफ से हो रहा है, इसमें टेप्टा इन्वॉल्व नहीं है। तो जैसे ही आपके ये एग्ज़ाम क्लियर होंगे, कोशिश करेंगे अगले 2 दिन में उसके सर्टिफिकेट्स भी हम आपको अलॉट कर दें। बाकी आपके इंटर्नशिप्स के वो हैं,
ठीक है, उसके भी आपको हम ऑफर लेटर्स वगैरह और वो सब चीज़ें जिनको लोगों को सिलेक्ट करेंगे, उनके नाम, उनकी तस्वीरें, वो भी करेंगे। टॉपर के लिए बिल्कुल बेनिफिट है, टॉपर के लिए बिल्कुल एक इनाम है, उसकी अनाउंसमेंट भी है। तो ये इंशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि नेक्स्ट वीक में करने वाली हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको ये हमारे जो फेसबुक का ग्रुप है यहीं पे अपडेट्स मिलेंगी, यहीं पे तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए जी, बिल्कुल अब लैपटॉप हमारा होने वाला है बंद और टाइम हो गया है ख़त्म। आप लोगों से